आप लोगों के पास असाइनमेंट तो होगी ही लगी, तो क्वेश्चन पेपर खोलते जाइए और साथ में सम सोल्व करते जाइए। कितनी स्पीड से सम सोल्व हो रहा है और कहां पे आपकी क्या मिस्टेक हो रही है वो भी आप वेरीफाई करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम सेक्शन डी स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। मैं हूं आपका सुफियान सर वेद। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा गया है, इसमें लिख लिया है हमने उसका गिवन पार्ट। ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद गिवन पार्ट हमने बनाया हुआ है। क्या है कि ट्राइंगल एबीसी है जिसके अंदर जो डीई है वो बीसी को क्या कर रही है, पैरेलल कर रही है, और AB पर पॉइंट डी आ रहा है और AC पर पॉइंट E आ रहा है। मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल के दो हिस्से हो रहे हैं वो उसका जो रेशियो निकालूंगा वो सामने सामने क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिंपली यहाँ पे जो हमने डॉट डॉट लाइन रिप्रेजेंट की है और ये वाली अलग कलर से जो लाइन रिप्रेजेंट की है वो हमने अपने आप से ज्वाइंट किए, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। ज्वाइन BE एंड दूसरा हमने क्या किया है, CD, एंड देन ड्रॉ, ये हमने परपेंडिकुलर बनाया है, तो DM परपेंडिकुलर किसको हो रहा है, AC को, एंड EN परपेंडिकुलर AB। डन है। अब हमें एक चीज पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। डन, ये हमारी जनरल फॉर्मेट है। अब मुझे पहले तो मैं ये वाला हिस्सा प्रूफ करूंगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू हाफ बेस क्या रहेगा, तो बेस मतलब अब मुझे ये वाली लाइन का मैं प्रूफ कर रहा हूं ना, तो 90 डिग्री यहां से आ रहा है तो ये मेरा बेस होगा AD मल्टीप्लाई ये वाली लाइन है वो मेरी EN परपेंडिकुलर होगी। सेम तरीके से नीचे वाला हिस्सा अगर मैं देखूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल्स टू हाफ बेस क्या रहेगा, यही DB मल्टीप्लाई और हाइट क्या रहेगी, ये वाली EN। डन। सेम तरीके से बीच में मैं लाइन करके राइट वाला पार्ट ये वाला हिस्सा भी प्रूव करता जाऊंगा। आप भी ऐसे लिखोगे, कोई गलत नहीं है। हाफ ये वाला है बेस AE मल्टीप्लाई DM एरिया ट्राइंगल DEC DCE इक्वल्स टू हाफ EC मल्टीप्लाई DM। सेम तरीके से मैं क्या करूंगा, दोनों का रेशियो निकाल लूंगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE हाफ AD मल्टीप्लाई EN हाफ DB मल्टीप्लाई EN। E से EN कट, हाफ हाफ कट, तो बचा क्या, AD अपॉन DB, ये इक्वेशन 1। सेम तरीके से राइट हैंड साइड में यहाँ पे हम देयरफॉर लिखते जाएंगे। रेशियो इन दोनों का लेंगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हाफ AE मल्टीप्लाई DM ट्राइंगल DCE यहाँ पे आएगा हाफ EC मल्टीप्लाई DM। DM कट, हाफ हाफ कट, क्या आया AE अपॉन EC, जो कि मुझे ये साबित करना था। लेकिन ऊपर वाले देखो दोनों के ट्राइंगल सेम है, लेकिन नीचे वाला जो ट्राइंगल है ये DBE है और ये DCE है, तो ये दोनों को मुझे इक्वल करना पड़ेगा। तो ये रफ करके हम देख लेते हैं। सो क्लास 9 के अंदर हमने क्या पढ़ा हुआ था कि दो पैरेलल लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल आ रहा है सेम बेस पर, तो उसका एरिया सेम होता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये दोनों के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये दोनों नाम के अंदर DBE एंड DCE कौन से दो वर्ड कॉमन आ रहे हैं, DE कॉमन आ रहा है, मतलब कि DE है वो मेरा क्या हुआ, सेम बेस हुआ। सो हम क्या लिखेंगे,
सिंस ट्राइंगल DBE and triangle DCE being on same base, कौन सा सेम बेस है? ये वाला है DE and between same parallel line, कौन सी दो पैरेलल लाइन है? DE and BC. So we have, क्या हो जाएगा? एरिया दोनों का क्या होगा? DBE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE. ये इक्वेशन क्या बन गया? थर्ड. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल. AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. क्वेश्चन 48 के अंदर क्या दिया हुआ है? लैंप पोस्ट है और रोनक नाम का बच्चा है, वो मूव कर रहा है 2 सेकंड, और वहां से 2 सेकंड के बाद उसका शेडो कितना होगा वो मुझे फाइंड करना है. लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है? यस, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन पहले फाइंड करना पड़ेगा, ये सिमिलर करना पड़ेगा. ठीक है. सो हम क्या करेंगे? पहले स्टार्टिंग वाला पार्ट, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो स्टार्टिंग पार्ट क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CDE. अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो B और D दोनों ग्राउंड लेवल पर है. ठीक है, तो वो 90 डिग्री आएंगे. एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री. दूसरी चीज, दोनों के अंदर EE है, वो कॉमन है. एंगल E इक्वल्स टू एंगल E, वो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा. Therefore ट्राइंगल ABE है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल CD और E के. डन. कौन से नियम से? एंगल क्राइटेरियन से. तो पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन का गिवन पार्ट लिख लिया है. अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? दूसरे मार्कर कलर से हम लिखेंगे. ये अगर सिमिलर आए हैं तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूं AB अपॉन CD, देयरफॉर इक्वल्स टू क्या आएगा? BE अपॉन DE. ये मैं कर सकता हूं, और इसे मैं इक्वेशन क्या कर दूंगा? 1 कह दूंगा. ये करस्पॉन्डिंग पार्ट से उसका रेशियो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएंगे. चलिए, अब मुझे क्या क्या दिया हुआ है? रौनक की स्पीड दी हुई है, फिर लेंथ ऑफ द शेडो एट 2 मीटर, मतलब कि मुझे ये वाला पार्ट दिया हुआ है DE. टाइम मुझे मिल गया है. उसके बाद AB है जो कि हाइट है लैंप पोस्ट की, मुझे हाइट फाइंड करनी है रौनक की, बराबर है. सो अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं ये वाला हिस्सा फाइंड कर लूंगा. देयरफॉर डिस्टेंस क्या है मेरा? BD इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. स्पीड कितनी है मेरी? 1 मीटर पर सेकेंड. टाइम मेरे पास कितना है? 2 सेकेंड. तो आंसर क्या आएगा? 2 मीटर, जो कि मुझे क्या मिला है? BD मिला है, डिस्टेंस. डन. अब मुझे DE फाइंड करना. BE, तो BE के लिए क्या होगा? BD प्लस DE, मतलब के 2 प्लस DE कितना है? 1. तो BE मुझे कितना मिलेगा? 3 मीटर मिलेगा. ये टोटल 3 मीटर मिला है. चलिए, अब है ना, यहां से मैं लाइन करके इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं हम. फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है? AB अपॉन CD इक्वल्स टू BE अपॉन DE. वैल्यू सबकी रख देते हैं. AB कितना दिया हुआ है? 4.5. CD कितना है? CD मुझे फाइंड करना है. BE कितना है? BE 3 है. एंड DE कितना है? DE, ये रहा DE 1. चलिए, तो अब हम क्या करेंगे? क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो
4.5 अपॉन 3 इक्वल्स टू सी डी। तो आंसर सी डी का कितना आएगा? 1.5 मीटर, बराबर है, जो कि मुझे क्या मिली है? हाइट ऑफ रौनक। ये मेरा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ है। सो यहां पे हमारा जो आंसर मिला था, उसके बाद ये हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर हाइट ऑफ रौनक इज 1.5 मीटर। डन। गिवन पार्ट लिख लिया हुआ है। क्या गिवन पार्ट है? 4 सेकेंड के बाद मुझे फाइंड करना है कि समय के साथ शेडो की लेंथ वेराई होती है, ये आपको भी पता हुआ है, बराबर। सो अब मुझे शेडो की लेंथ फाइंड करनी है। हाइट तो वही रहने वाली है, 4 सेकेंड 2 सेकेंड में हाइट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन जो शेडो होगा उसमें चेंजेस आ जाएंगे। सो मैं क्या फाइंड करने वाला हूं? सबसे पहले मुझे डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा कि लैंप पोस्ट से रौनक कितना दूर गया होगा 4 सेकेंड में। सो बीडी, बीडी क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस की फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम अब मैं कितना फाइंड कर रहा हूं? 4 सेकेंड के लिए। सो आंसर क्या आएगा? 4 मीटर चला है ये। डन। चलो अब फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या था? ए बी अपॉन सी डी इक्वल्स टू बीई अपॉन डी, बराबर है। सो ए बी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ए बी मुझे कितना दिया हुआ है? 4.5। दैट इंप्लाइज सी डी कितना है? 1.5। बीई कितना है? बीई के अंदर दो हिस्से, बीडी और डीई, बीडी प्लस डीई। अन्य डीई मुझे पता नहीं है, जो कि ये शेडो है, वही तो मुझे फाइंड करना है। सो देयरफॉर ये पॉइंट से पॉइंट गायब हो जाएगा। सो 4.5 अपॉन 1.5, ठीक है। बीडी की वैल्यू कितनी है? अभी ही हमने फाइंड करी, 4 प्लस डीई अपॉन डीई। 15 3 सा 45। सो 3 इक्वल्स टू 4 प्लस डीई अपॉन डीई। ई सामने चला जाएगा, सो 3 डीई दैट इंप्लाइज इक्वल्स टू 4 प्लस डीई। डीई इस तरफ आ जाएगा, सो 3 डीई माइनस डीई इक्वल्स टू 4। तो ये कितना हो जाएगा? 2 डीई इक्वल्स टू 4। तो डीई इक्वल्स टू क्या आएगा? 2 मीटर। तो लास्ट में हम क्या लिख लेंगे? लेंथ ऑफ शेडो ऑफ रौनक आफ्टर 4 सेकेंड इज 2 मीटर। डन। सो क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है कि कोई एक आर्टिकल है, क्ले वाला आर्टिकल है, वो कितने बन रहे हैं, उसका कॉस्ट समथिंग कुछ दिया हुआ है, और मुझे फाइंड करना है हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है और एक दिन में कितने आर्टिकल बने। ये दो चीज मुझे फाइंड करनी है। सो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल इन अ डे बी एक्स। एक दिन के अंदर इतना आर्टिकल बन रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन को अगर हम एनालिसिस करते हैं तो क्या बन रहा है कि 3 मोर देन ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल। ये क्या है? इसका कॉस्ट है एक आर्टिकल का, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जो कि ये वाला दिया हुआ है 3 प्लस 2x। टोटल कॉस्ट मुझे दे दिया है, एक दिन का पूरा खर्चा है 90 रुपये। अब मुझे बाकी का हिस्सा फाइंड करना है। तो हमें एक नॉर्मल से एग्जांपल से मैं समझाऊंगा इसको। 2 रुपए की कैंडी है, आप 5 कैंडी लोगे तो कितना प्राइस होगा? यस करेक्ट, 10 रुपये होगा। कैसे फाइंड किया? 2 मल्टीप्लाई 5 किया। तो यहां पे भी वही है, 3 प्लस 2x वाली कैंडी है और इतनी मैंने कैंडी ली हुई है। सिंपल। सो हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल that implies multiply number of article in a day। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे टोटल कॉस्ट मिलेगा।
तो कोस्ट क्या है, 3 + 2x मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 90, मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या आ जाएगा, 3x + 2x² इक्वल्स टू 90, दैट इंप्लाइज 2x² + 3x, 90 इस तरफ लेंगे तो -90 इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइज करना है, सिंपल सी बात है। सो 90 2 ज़ा 180, मुझे 180 के फैक्टर्स निकालने हैं और ऐसे फैक्टर निकालने के उसका जब मैं माइनस करूं तो आंसर मेरा क्या आएगा, 3 आना चाहिए। मैं क्या करूंगा, 15 12 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 90 आएगा, और मुझे यहाँ पे क्या दिया है माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। सो वही करेंगे हम, 2x² + 15x - 12x - 90 इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन सिर्फ x निकल रहा है, सो मैं क्या करूंगा, 2x + 15, यहाँ पे माइनस लिखा है सो माइनस। अब मुझे 2 लाना है तो कॉमन क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, यस और नो। सो यहाँ पे मुझे 2 चाहिए ना, और यहाँ पे 12 है तो इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, 2 / 12 तो आंसर क्या आएगा 6, और यहाँ से ये ब्रैकेट को कॉपी कर लो, 2x + 15। फिर जब फ्री बैठो तब सोच लेना कैसे किया। तो ये वाला हिस्सा हम रफ कर देंगे और यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं इसको। दैट इंप्लाइज, पहले ये ब्रैकेट लिख लेंगे, 2x + 15 और x - 6 इक्वल्स टू 0। दैट इंप्लाइज 2x + 15 इक्वल्स टू 0 एंड x - 6 इक्वल्स टू 0। दैट इंप्लाइज x इक्वल्स टू -15 और ये नीचे 2 हो जाएगा, ये वो नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल है, अरे भैया आर्टिकल नेगेटिव में थोड़ी जा सकते हैं, एंड x इक्वल्स टू 6 बराबर है। देयरफॉर मैंने x क्या लेट किया था, नंबर ऑफ आर्टिकल इन अ डे, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल इन अ डे इक्वल टू x, और x की वैल्यू मुझे क्या मिली, 6। डन। अब मुझे फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू कितना है, 3 + 2x, 3 + 2x, x की वैल्यू डाल देंगे, 3 + 2 6, 3 + 12 तो क्या आया, ₹15। सो ये वाला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है, कुछ हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसके सेट्स दिए हुए कि तीसरे साल के अंदर 600 सेट बने, 7वें साल के अंदर 700 सेट बने, और ये कोई कॉमन डिफरेंस सेम है वैसा क्लियरिफाई करके बोल दिया है। पहला क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है कि पहले साल में कितने सेट बने होंगे। सो हम क्या करेंगे, गिवन A3 है 600 जो कि है मेरा गिवन पार्ट, उसी का इस्तेमाल कर लेंगे। सो A + 2D हो जाएगा 600, ये इक्वेशन 1 बन गया। सेम तरीके से A7 = 700 जो कि है गिवन, दैट इंप्लाइज A + 6D = 700। इक्वेशन 2, एलिमिनेट इक्वेशन 1 and 2। सो 1 और 2 को एलिमिनेट करेंगे, सो पहले 2 वाला लिख लेंगे, A + 6D = 700, A + 2D = 600, माइनस 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 ये कट हो जाएगा, 4D = 100, D डिफरेंस आया 25 का। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है, ये वाला A + 2D = 600, A + 2D की जगह पे 25 = 600, therefore A + 50 = 600, A = 600 - 50, A = क्या आया 550। therefore production in first year is 550 sets। सेकेंड क्वेश्चन उसमें क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन इन 10th ईयर। अब तो सिंपल है, an = A + n - 1 D वैल्यू रखेंगे, A10 = A मुझे क्या मिला है 550 +
10 माइनस 1 और डी की जगह पर रहेगा 25। सो A10 इक्वल्स टू 550 प्लस 9 एंड 25 इक्वल्स टू 550 प्लस 29 5 are 225. So A10 equals to 500, 600, 700, 775. Therefore, production in 10th year is 775 सेट। उसी के अंदर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। पूरा बोर्ड ड्राफ्ट कर लिया था या इसलिए मैंने गिवन पार्ट लिख के रखा हुआ है। सो Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। S7 मुझे फाइंड करना है। सो S7 दैट इम्प्लाइज S7 इक्वल्स टू 7/2 2 a की जगह पे आएगा 550 प्लस 7 माइनस 1 और d की जगह पे आ जाएगा 25। S7 इक्वल्स टू 7/2 2 550 प्लस 6 25। यहाँ पे देखेंगे 2 और ये 6, इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूंगा। सो 2 के टेबल में 2 कब आएगा, 2 1 जा 2 तो 1 नहीं लिखेंगे। 550 प्लस 2 के टेबल में 6 कब आएगा, 2 3 जा 6 और ये 25 कॉमन ही लिया हुआ है। 2 से 2 कट, 7 बाहर, 550 प्लस 25 3 जा 75 7, चलिए 75 मतलब 625 ये हो जाएगा। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4375। एक बार मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा। क्लियर है? सो देयरफॉर द टोटल प्रोडक्शन in first 7 year is 4375 सेट्स। सो ये कुछ डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन पे, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, मीडियन आपको दिया हुआ है और आपको फ्रीक्वेंसी टोटल दी हुई है, n इक्वल टू 60 दी हुई है, बराबर। सो इसी के ऊपर से n/2 अगर मैं फाइंड कर रहा हूं तो 30 आएगा। नाउ ये वाला काम हम बाद में कर रहे हैं, पहले हम गिवन डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। मीडियन 28.5, तो 28.5 कौन से डिजिट के बीच में आ रहा है, तो ये 2 डिजिट के बीच में आ रहा है, तो उसे मैं बोल दूंगा मीडियन क्लास, जो कि कितना है 28 से 30, बराबर। अब 20 से 30, एल कितना है 20, इसमें लोअर लिमिट, एच क्या आएगा, डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या है 10 है, डन। अब मुझे क्या चाहिए, यहां पे एफ मुझे मिल जाएगा, एफ मुझे क्या मिलेगा 20, ये मेरा एफ है, और इसी के सामने यहां पे मुझे सी एफ मिलेगा। क्या मिलेगा वो मुझे पता नहीं है, सो वो अब हम फाइंड करेंगे सी एफ करके, डन। चलिए सो सी एफ यहां पे हम रख देंगे 5, इन दोनों का प्लस 5 प्लस एक्स मिल गया, बराबर। लेकिन हम कंप्लीट कर लेंगे 20 प्लस 5 25 प्लस एक्स, इन दोनों का प्लस करेंगे 20 30 40 40 प्लस एक्स 40 प्लस एक्स प्लस वाई 45 प्लस एक्स प्लस वाई, बराबर है। तो ये किसके बराबर आएगा, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 के बराबर आएगा, क्योंकि मुझे ये क्या दिया हुआ है, यहां पर 60 दिया हुआ है टोटल, डन। सो x प्लस वाई इक्वल टू 60 माइनस 45, सो x प्लस वाई कितना आएगा 15 आएगा, जो कि मेरा इक्वेशन 1 रहेगा। अब मीडियन की वैल्यू और फॉर्मूला लगाएंगे। सो मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच, वैल्यू रख दो, यहां पे आ जाएगा मीडियन की वैल्यू 28.5, एल मुझे मिल गया है 20 प्लस n/2 30 माइनस सी एफ है 5 प्लस एक्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एफ की वैल्यू है 20 और एच की वैल्यू है 10। ओके, नाउ 10 2 जा 20 और ये इस तरफ ले जाएंगे, सो देयरफॉर
28.5 माइनस 20 इक्वल्स टू, ये अंदर चला जाएगा, एक स्टेप लिख लेते हैं, 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 2। डन। सो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 8.5 इक्वल्स टू 30 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स अपॉन 2। 2 यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई। सो 5 2 10, 1 कैरी, 8 to 16 plus 1 17 equals to 25 minus x, therefore x equals to 25 minus 17, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू, इक्वेशन 1 क्या है, 15, x की जगह पे 8 आ जाएगा, 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15, y इक्वल्स टू 15 माइनस 8, y इक्वल टू आया 7। ये मुझे दोनों वैल्यू मिल गए। सो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्क्रीन पर, मुझे फाइंड क्या करना है, मीन फाइंड करना है। ये कुछ गिवन डेटा दिया हुआ है, प्लस क्वेश्चन के अंदर मुझे ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लिखी हुई है, तो ये फोकट में काउंट करके टाइम वेस्ट करना नहीं है। क्वेश्चन में यहाँ पे 25 दिया हुआ है, बराबर है, वो सिर्फ आपको मैच करने के लिए रहता है, तो टाइम आप यहाँ पे बचा सकते हैं। एक्स आई फाइंड करना है, मतलब इन दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2, 100 प्लस 150 तो आएगा 250 का आधा 125, 200 प्लस 150 तो 350 और 350 का आधा तो 175। यस, 200 प्लस 200 400, 450, 450 का आधा आएगा 225। तो यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस एक देखेंगे तो सीक्वेंस कितने की हो रही है, 50-50 के इंटरवल पे। यहाँ पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 50-50 इंटरवल पे ये गैप हो रहा है, तो ये भी 50-50 के इंटरवल पे ये गैप होगा। तो 125 में 50, 175, 175 में 50, 225, 225 में 50 तो 275, 275 में 50 तो 325। डन। चलिए ये आपका हो गया खत्म। अब ui इक्वल टू में ui इजी हो जाता है, इसलिए मैं ui कर रहा हूं, आप डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं पहली टर्म को a ले लेता हूं, तो यहां पे हम लिख लेते हैं a इक्वल टू 125। सो फर्स्ट टर्म जैसे ही a लूंगा तो ये 0 हो जाएगी, और उसके बाद वाली टर्म 1 2 3 एंड 4 खत्म। fi अब fi इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 0 जा 0, 5 1 जा 5, 12 2 जा 24, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब इनका प्लस कर लेंगे, सो 24 प्लस 6 30, 38, 38 प्लस 5 43। सो सिग्मा fi क्या आएगा 25, fi क्या आएगा 43, और h कितना है 50 का है। चलिए, सो मीन इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi मल्टीप्लाई h, सबकी वैल्यू रखेंगे, 125 प्लस सिग्मा fi 43, नीचे आ जाएगा है 25 मल्टीप्लाई 50, तो 25 2 जा 50, 125 प्लस 43 मल्टीप्लाई 2, सो 125 प्लस 43 2 जा 86, और इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो 5 प्लस 6 11, 2 8 और 2 ये 1, और ये हो जाएगा 211। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा गया है। टोटल डिस्क मुझे 90 दी हुई है, कुछ क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से उठाए हुए, जैसे कि ये 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, सो फेवरेबल ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू 2 डिजिट नंबर कितने होंगे। सो मैं अगर देखूं तो 1 से लेकर 9 तक मुझे हटा देने पड़ेंगे, सो आएंगे 81। सो P ऑफ A इक्वल्स टू फेवरेबल ऑफ इवेंट ए अपॉन टोटल आउटकम। तो P ऑफ A मुझे क्या मिलेगा 81 अपॉन 90, सो 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, 9 से 9 कट, 9 अपॉन 10। डन। अब इवेंट बी क्या बोला है, परफेक्ट क्यूब, जो कि हमारी बुक के अंदर वो वाला है नहीं, लेकिन हमने जो प्लेलिस्ट बनाई थी उसके अंदर ये मैंने क्वेश्चन बताया था आपको। फेवरेबल ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू, तो
पहले लिख लेते हैं। परफेक्ट क्यूब 1 है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 क्यूब मतलब 3 3 9, 9 3 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125 जो कि 90 से बढ़ गया, तो 1 2 3 4 4 ऐसे परफेक्ट क्यूब है। P of B equals to favorable of event B upon total outcome। तो इवेंट बी के लिए 4, टोटल आउटकम 90, 2 2 जा 4, 2 45 जा 90, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, आंसर आएगा 2/45। अब इवेंट सी इवेंट दिया है अ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो मतलब मैं इस तरीके से कर लूंगा 90 और 5, तो 18 5 जा 90 होता है। सो आउटकम फेवरेबल कितने आएंगे, 18 आएंगे। सो फेवरेबल ऑफ event C equals to 18, P of C equals to favorable of event C upon total outcome। तो फेवरेबल ऑफ इवेंट सी 18 है, नीचे आ जाएगा 90, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, आंसर आएगा 1/5। चलिए नेक्स्ट वाला अभी हम देखें इसमें। सो अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 and 3, सही सवाल है। सो पहले तो मल्टीपल ऑफ 2 and 3 इक्वल्स टू एलसीएम होगा 2 और 3 का, और 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। सो फेवरेबल ऑफ इवेंट सी, अब यहां पे जैसे 5 वाला आया था डिविजिबल, वहां पे मल्टीपल आया है, दूसरा कुछ नहीं है। सो 90 डिवाइड बाई क्या आएगा 6। सो हम करेंगे 90 और यहां से 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो 56 जा 90। सो P of D equals to favorable of event D upon total outcome। फेवरेबल ऑफ इवेंट डी कितना है 15, टोटल कितना है 90। सो 15 1 जा 15, 15 6 जा 90, 15 15 कट, आंसर आया 1/6। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वाला सम सब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, टोटल कार्ड अपने पास 52 है। ये कार्ड वाला कॉन्सेप्ट मैंने चैनल पे बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, चैप्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, इवेंट ए स्पेड कार्ड, तो स्पेड कार्ड कितने होंगे 13 होंगे। सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्पेड कार्ड इक्वल्स टू 13, पी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्पेड कार्ड टोटल कार्ड। स्पेड कार्ड है 13, टोटल कार्ड 52, 13 1 जा 13 एंड 13 4 जा 50, तो आंसर आएगा 1/4। इवेंट बी दैट ऑफ ब्लैक शर्ट, तो दो गड्डी काले की होती है, 2 गड्डी लाल की होती है। सो 13 और 13 26 होगा। सो नंबर ऑफ ब्लैक शूट इक्वल्स टू 26। अब P of B equals to number of black shoot upon total, ये कार्ड इधर कर देंगे टोटल कार्ड। सो आएगा 26/52, 26 1 जा 26, 26 2 जा 52, तो आंसर आएगा 1/2। अब इवेंट सी नोट अ किंग, सो नंबर ऑफ नॉट किंग कार्ड, टोटल कार्ड तो 52 है, उसमें से किंग मेरे 4 होंगे जो कि मैंने हटा दिए, तो आंसर क्या आएगा 48। सो P of C इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉट किंग कार्ड अपॉन टोटल कार्ड। सो आंसर आएगा 48 और नीचे आ जाएगा 52, इसको कट आउट कर देंगे। सो 12 4 जा 48,
एंड 13 4 ज़ा 52, 4 से 4 कट, 12/13। यहाँ पे आएंगे, क्वीन कार्ड की बात कर रहे हैं और वो भी किसकी, हार्ट की। 4 क्वीन होती है लेकिन हार्ट में एक ही होता है। नंबर ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट कितना है, 1। सो P ऑफ D इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट अपॉन टोटल कार्ड। क्वीन है 1, टोटल 52। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हाइप वाला बटन दिखे तो हाइप कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।